मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। मैंने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक रफली जो है आपको आइडिया दिया था। तो चलिए अब जो है हम उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल के साथ कर लेते हैं ताकि आपका एक बेसिक जो है, आई नो आपको आता है बट थोड़ा सा जो है हम बेसिक को अकॉर्डिंग टू मी लेकर चलते हैं, जिससे आपको आगे जो है कॉन्सेप्ट्स को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रॉम द नाउन। What is noun here? I have earlier discussed with you what is noun. Noun is equal to name. Noun is equal to name. Name in the sense कि हम जो है किसी भी person का, किसी भी place का या किसी भी thing का जो है नेम देखें तो वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 जो है उसके पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और जिसमें जो नाउन जो है दैट इज़ द बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो हम नाउन से लेकर चल रहे हैं, बेसिक चीज़ों से लेकर चल रहे हैं। जैसे आपने काफ़ी जो है इन द बिगनिंग और इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर स्कूलिंग आपने सीखा होगा कि नाउन क्या होता है। What is noun? Noun is a name of a person, place or a thing. It means it is used for a person, place or a thing. यानी जिस भी चीज़ को हम नेम करते हैं वो सारी की सारी हमारी नाउन के अंदर लाई करती हैं। Let's take one example. Mohan is a boy. Here the sentence is Mohan is a boy. This is very common example. Like मोहन की अगर हम बात करें तो मोहन हमारा यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि सब्जेक्ट जो है आप इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि दिस इज सब्जेक्ट और दिस इज ऑब्जेक्ट। लाइक आई हैव अर्ली डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि नाउन जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर के अंदर कितने काम करता है, 5 करता है। तो हम जो है पहले काम की बात करें इसकी तो इट एक्ट एज एन सब्जेक्ट। पहला तो ये जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। द सेकेंड इज ऑब्जेक्ट, थर्ड इज prepositional object, and fourth one is subject complement and then object complement. ये वो 5 काम है जो एक नाउन जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर करता है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये काफ़ी कॉमन है। लाइक ईच एंड एवरी स्टूडेंट नो कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। देन एक जो है यहाँ पर टर्म दे रखी है, ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं लाइक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बच्चे इससे सोचते हैं कि व्हाट इज़ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कि द वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्टैंड्स फॉर व्हाट। लाइक जो बच्चे बेसिकली इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश सब्जेक्ट से नहीं होते हैं उनको काफ़ी ये टेक्निकल टर्म्स जो है परेशान करती हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है। ये सारी आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराइज इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें जो है हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं ताकि जो नॉन बैकग्राउंड से होते हैं इंग्लिश के उन बच्चों को ये चीज़ें भी इजीली समझ आ सकें। तो आगे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे इज एम आर वॉज वर, मैंने लास्ट आपके लेक्चर में डिस्कस किया था कि इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, प्लस कभी कभी जो है वो मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ तो शुरू से ही पता है कि बिना जो है वर्ब के, बिना मेन वर्ब के कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। तो देखिए आप इस सेंटेंस में अगर देखें तो आप कहेंगे कि इज़ जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। देन वेयर इज़ आवर मेन वर्ब। तो देखिए यही हम सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। जब मैंने कहा था कि आप सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले आपको वर्ब को फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए इज एम आर वोज वर जो है हमारी ये बी की बेसिक फॉर्म्स होती हैं। तो इज़ जो है यहाँ पे वो हमारा क्या काम करता है, यहाँ पर बात करेंगे तो मेन वर्ब नहीं है तो हम कभी कभी जो है इसी को क्या मान लेते हैं, मेन वर्ब मान लेते हैं। अब ये हमारे यहाँ पे क्या काम कर रही है, मेन वर्ब। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, मोहन इज़ अ बॉय। मोहन क्या है, एक लड़का है। तो मोहन जो है यहाँ पे आप कहेंगे
कि मोहन जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट आपने कैसे माना और इसको मेन वर्ब माना है, तो फिर ये सब्जेक्ट जो है इसके बाद ये बॉय है ये क्या होगा, ठीक है। फिर एक सेंटेंस में लिखती हूँ यहाँ पे, मोहन ईट्स फूड। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, मोहन ईट्स फूड। तो पहले हम इस सेंटेंस को ब्रेक करके देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको एक वर्ब ढूंढना है सेंटेंस के अंदर, एंड वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है। यहाँ पे ईट जो है, ये ईट क्या काम कर रहा है, ये एक्शन कर रहा है। और ये एक्शन करने वाला डूअर कौन है, ये एक्शन है, क्योंकि इट हैज़ 3 फॉर्म, ईट, एट, इटन। 3 फॉर्म है इसलिए हमने इसको वर्ब माना। सेकेंडली ईट जो है ये क्या है, हमारा एक्शन है, यानी खाना एक क्या है, क्रिया है, तो इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, वर्ब मानेंगे। एंड ऑब्वियसली इट इज। देन इसका जो है डूअर, यानी इस वर्ब का, यानी इस ईट का जो डूअर है वो कौन है, क्या फूड है या फिर मोहन, तो आप कहेंगे मोहन। इट मीन्स इसका जो डूअर है वो कौन है, हमारा मोहन। मोहन डूअर है, इट मीन्स ये क्या होगा, इसका सब्जेक्ट। यानी वर्ब का जो डूअर होता है, एक्शन का जो डूअर होता है, वो किसका काम करता है, सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें ईट, ईट व्हाट, यानी वर्ब से व्हाट या हुम का आंसर, वर्ब से व्हाट या हुम का आंसर हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। इट मीन्स मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ईट यहाँ पे वर्ब हो गई और फूड यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए ये सब बेसिक बातें जो हैं आपको पता होंगी, लेकिन कुछ इससे अलग जो है मैं आपको बताती हूँ कि देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंटेंस के अंदर मोहन जो है, अगर आपसे पूछे कि मोहन जो है वो उसका नाम क्या है, मतलब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो कहाँ लाई करता है, तो आपको अगर पूछे, जैसे मुझसे कोई पूछे कि मेरा नाम क्या है और कोई मुझसे पूछे कि मेरा काम क्या है, अब मैं दोनों का ही आंसर वहाँ पे देती हूँ कि मेरा नाम बबीता है। कोई मुझसे पूछे आपका काम क्या है, तो मैं कहूँ बबीता है। क्या ये सही होगा? इट मीन्स नॉट, ये नहीं होगा सही। तो यहाँ पे जो है हमें यही पता करना है कि आपसे कोई पूछे कि इसका नाम क्या होगा, यानी इस वर्ड को जो है हम क्या नाम देंगे और इसका काम क्या है। एक तो होता है नाम और एक होता है काम। तो हम जो है इस मोहन का अगर नाम बात करें तो अपने को जो है ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उसके अंदर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका नाम पूछे तो हम इसका नाम बताएंगे ये नाउन है। फिर पूछे इसका काम क्या है, तो काम की अगर हम बात करें तो इसका काम होगा इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि इसका नाम क्या है, दैट डजंट मीन कि मैं यहाँ पे ये पूछ रही हूँ कि मोहन का नाम क्या है। मैं इसमें ये पूछना चाहती हूँ कि मोहन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्या कहेंगे मोहन को। तो मोहन को पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यानी इस वर्ड को जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या नाम देंगे, नाउन। और फिर नाउन के अंदर भी पूछे कि किस टाइप का ये नाउन है, तो आप सबको पता है कि नाउन के जो है 5 काइंड्स होती हैं, 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो प्रॉपर नाउन जो है आपको पता है कि जो पर्टिकुलर किसी थिंग की बात करे, जो पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करे, पर्टिकुलर किसी प्लेस की बात करे, तो वो सारे हम किस में डालेंगे, प्रॉपर नाउन में। तो देखिए प्रॉपर नाउन जो है आपको पता है कि मैं किसी का नाम लिखूं, जैसे यहाँ पे टॉम। टॉम जो है लाइक किसी पर्सन का नाम है, तो ये हमारा किसके अंदर लाई करेगा, प्रॉपर नाउन के अंदर। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे मम्स, ये भी एक नेम ऑफ डिसीज है, तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली भी जो है हमारे किसी प्रॉपर प्लेस की बात करता है, दैट मीन्स दिल्ली इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन नाउन, तो ये भी आप सबको जो है बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि कॉमन नाउन के अंदर कौन लाई करेगा, लाइक टॉम। टॉम जो है इसको हम कह सकते हैं बॉय। तो बॉय जो वर्ड है इट इज कॉमन नाउन, ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। मम्स अगर मैं बात करूं डिसीज वर्ड, अगर खुद डिसीज वर्ड की मैं बात करूं तो ये किस में लाई करेगा, कॉमन नाउन में। लेकिन मैं बात करूं कैंसर, मम्स,
रिकेट्स, इन सब की बात करूँ तो किस में आएंगी? प्रॉपर नाउन के अंदर। उसके बाद हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है बहुत कॉमन से एग्जाम्पल्स हैं, जूरी हो गया, टीम हो गया, मीन्स जो कलेक्शन, नेम ऑफ अ कलेक्शन जो है वो हमारा किसके अंदर आता है? कलेक्टिव नाउन के अंदर। नेम ऑफ कलेक्शन इज नॉन एज कलेक्टिव नाउन। देन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है किसी भी बेसिक चीज से यानी किसी मटेरियल से जो नाउन डिराइव किया जाता है वो क्या होता है? मटेरियल नाउन। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ मिल्क। अभी देखिए जो बेसिक सब्सटेंस है यहाँ पे मिल्क है। मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो मिल्क जो है बेसिक सब्सटेंस हो गया, बेसिक मटेरियल हो गया। इट मीन से किसके अंदर लाई करेगा? मटेरियल नाउन के अंदर। उसके बाद आपको पता है वाटर। वाटर भी आपको पता है जैसे H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। दैट्स वाई वाटर जो है ये भी हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने बुक्स में भी पढ़े होंगे, बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं मटेरियल नाउन कि सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी मेटल्स के बारे में बात करता है, सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, जो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे मटेरियल नाउन में लाई करेंगे। फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये भी हमारा किसके अंदर लाई करेगा? ये भी हमारा नाउन के अंदर ही आएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैं बात करूं पेशेंस, ज्वेलरी, ऑनेस्टी, लाइक मशीनरी, A lot of examples I can give here, but it is not possible for me कि मैं सारे के सारे यहाँ पे लिख डालूँ। ये तो आप सबके लिए कॉमन सेंस ही बात है कि आप लोग जो हैं इस सबको जानते होंगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैंने एक बेसिक आपको चीज़ बताई कि प्रॉपर नाउन जो किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में डिस्कस करे, यानी नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नॉन एज प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन तो वो नाउन होता है जो कॉमन हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक क्लास के अंदर हम बैठे हैं, हम ये कहें कि किसी भी लड़के को भेज दो, प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है, हम ये कहें तो इट मीन्स कि वो किसी एक बच्चे की बात ना करके वो ये कहते हैं कि किसी को भी भेज दो। लाइक कोई भी बच्चा जो है जा सकता है, एनी स्टूडेंट। तो कॉमन नाउन के अंदर जो है जो बॉय होगा वो क्या होगा? अपना कॉमन हो जाएगा, यानी किसी भी स्टूडेंट मीन्स वो बॉय जो है वो कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप दक्ष को भेज दीजिए, आप जो है दवीना को भेज दीजिए, इट मीन्स मैंने किसी प्रॉपर बच्चे का नाम लिया है, प्रॉपर स्टूडेंट का नाम लिया है, प्रॉपर गर्ल का नाम लिया है, प्रॉपर बॉय का नाम लिया है। दैट मीन्स वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। लेकिन बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमन है, जो अपना डिसीज है, गेम है, तो वो सारे के सारे अपने कॉमन नाउन में आ जाएंगे। और जो इनसे आप ये बात करें कि पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग की बात करेंगे, वो सारे के सारे हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे मोहन जो है, अगर पूछे इसका नाम क्या है तो ये नाउन होगा, और इसका काम क्या है मोहन का, इस वर्ड का यहाँ पर, तो वो इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना। इस प्रकार अगर हम फूड की बात करें, फूड जो है आप में से बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि फूड जो है वो बेसिक मटेरियल है। इट मीन्स कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें इसकी कोई शेप दिखाई देती है, या फिर फूड जो है हम ये कहेंगे कि नहीं चपाती फूड होता है, नहीं चपाती नहीं होगा, वेजिटेबल जो होती हैं वो फूड होता है, नहीं वेजिटेबल्स भी नहीं। फिर हम कहते हैं कि चलो राइस है उसको हम फूड कहेंगे। इट मीन्स इसकी कोई जो है प्रॉपर शेप नहीं होती। लाइक मैं आपको कहूँ कि आप मुझे फूड की जो है पिक्चर दिखाइए, तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि फूड जो है हमारा क्या है, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जो हमें दिखाई नहीं देती। सिर्फ हम ये कह सकते हैं इससे सिमिलर चीज़ें जिनको ये रेफर किया जाता है। तो इट मीन्स फूड जो है हमारा नाउन के अंदर ही आया। तो हम इसकी बात करें कि इसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो हम इसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। लेकिन मैं इसकी बात करूं कि ये यहाँ पे काम क्या कर रहा है, नाम तो हमें पता चल गया कि ये नाउन है, इसका नाम क्या पता चल गया कि ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। लेकिन मैं पूछूं इसका काम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। तो देखिए यहाँ पे नाउन ने क्या काम किया? सब्जेक्ट बनना, इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना। और यहाँ पे इस नाउन ने क्या काम किया? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, यहाँ पे वर्ब है, इसका ये क्या बनी? ऑब्जेक्ट बनी। दैट मीन्स टू हमने थिंग्स डिस्कस कर ली हैं, नाउन का सब्जेक्ट बनना किसी सेंटेंस में, नाउन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा और हम डिस्कशन कर लेते हैं। मैं यहाँ कहती हूँ मोहन ईट्स फूड फ्रॉम।
मैं यहाँ पे कहूँ मोहन ईट्स फूड फ्रॉम, क्या इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के कंप्लीट कर सकती हूँ? इट मीन्स नॉट, नहीं कर सकती, क्योंकि ये अपने आप में इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट सेंटेंस जो है आपको पता है वो सेंटेंस नहीं कहलाता। यानी सेंटेंस हम किसे कहते हैं? सेंटेंस जो है एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसे और उसके अंदर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना क्या हो, मीनिंग हो। तो देखिए यहाँ पे मोहन ईट्स फूड फ्रॉम, इस फ्रॉम के बाद जो है इनकम्प्लीट है इसका मीनिंग। इट मीन्स यहाँ पे हमें जो है कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। तो हम क्या लेकर आएंगे? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, प्रेपोजिशन। इसको हम क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में? फ्रॉम को, फ्रॉम, ऑफ, अबव, जो अपने कुछ प्रेपोजिशंस होते हैं, ऑन हो गया, अपना विद हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? ये प्रेपोजिशन होते हैं। और मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन जो है ये क्या होता है, हमने पिछले जो अपना चैप्टर था, अपना जो लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जो है रिलेट करता है। इट मीन्स यहाँ पे जो ये प्रेपोजिशन है, ये कोई ना कोई इसके बाद नाउन आएगी जिसके साथ इसको जो है हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। देखिए, मोहन ईट्स फूड फ्रॉम, हमने यहाँ तक देखा मोहन ईट्स फूड, हमने डिस्कस कर लिया कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और इसको क्या नाम दिया गया है और इसका काम क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने फ्रॉम लगा के मैंने आपसे पूछा कि क्या ये कंप्लीट है? इट मीन्स इट इज़ नॉट। तो हम इसके साथ जो है हमें इतना पता चल गया कि कोई ना कोई नाउन को ऐड करेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन का काम ही क्या होता है इन जनरल सेंस अगर बात करें तो एक नाउन, सेंटेंस की जो नाउन है उनको दूसरे नाउन के साथ ज्वाइन करना या रिलेट करना। अब देखिए यहाँ पे मैं लगा दूं मोहन ईट्स फूड फ्रॉम हिज प्लेट। मैंने यहाँ पे एक वर्ड ज्वाइन कर दिया, आई मीन 2 वर्ड्स ज्वाइन कर दिए, हिज एंड प्लेट। अब देखिए आप ये कहेंगे कि इसमें प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है या फिर ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। अब देखिए आपको ये पता चल गया यहाँ पे फ्रॉम आया, इट मीन्स कोई ना कोई तो नाउन होगा जो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो है कौन सा है, नाउन कौन सा है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हिज की मैं बात करूँ तो प्रेपोजिशन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे, उसके अंदर हिज जो है वो क्या काम करता है और प्लेट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या काम करता है। तो आप देखिए प्लेट, अगर मैं प्लेट की बात करूं तो हमारे पास जो है एक इस सेंस में एक जो है ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपको पता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग जो है ये प्लेट एक थिंग हो गई और हम इस प्लेट को क्या मान सकते हैं? नाउन। क्या मान सकते हैं? नाउन। अब देखो मोहन ईट्स फूड फ्रॉम, फ्रॉम व्हाट? मैं यहाँ पे लगाऊं फ्रॉम व्हाट। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा हमारा आंसर? हिज आएगा कि प्लेट? फ्रॉम हिज या फ्रॉम प्लेट? तो हम आंसर देंगे इसका फ्रॉम प्लेट। इट मीन्स यहाँ पे जो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये क्या बनेगा हमारा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखिए फिर से इस सेंटेंस के अंदर मोहन ईट्स फूड फ्रॉम हिज प्लेट। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि यहाँ पे फ्रॉम जो है हमारा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन तभी लगता है जब उसके साथ उसका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो हम इसमें हमारे पास जो है कंफ्यूजन था कि हिज को मानेंगे या प्लेट को मानेंगे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि हिज जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है? कैसे? क्योंकि यहाँ पे प्लेट जो है, प्लेट किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग का नाम होता है, तो हम इसको नाउन मानेंगे और जो नाउन को जो है क्वालिफाई करे उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया प्लेट के बारे में। अब हिज के बारे में देखिए, यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर जो है ये हिज है, ये क्या बना रहा है? पोजेशन बना रहा है। यानी किस प्लेट से खा रहा है वो? हिज प्लेट, यानी अपनी ही प्लेट से खा रहा है वो। इट मीन्स ये हिज जो है इस प्लेट के ऊपर क्या बना रहा है? पोजेशन। इट मीन्स ये कैसा एडजेक्टिव होगा हमारा? पोजेसिव एडजेक्टिव।
तो देखिए मोहन ईट्स फूड फ्रॉम हिज प्लेट, द सेंटेंस इज कंप्लीट। और इसका भी एक क्या है अपना मीनिंग है कि मोहन जो है अपनी प्लेट से खाना खाता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला सेंटेंस हम डिस्कस करते हैं जो हमने पहले लिखा था कि हमने जो है यहाँ पे इसको मेन वर्ब माना। ठीक है, यहाँ पे हमने इस जो है हमेशा क्या मानते हैं हम, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि डोरिस इज सिंगिंग, मैं एक सेंटेंस लिखती हूं डोरिस इज सिंगिंग, तो आप देखिए डोरिस इज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे वर्ब देखिए कौन सी है, मेन वर्ब है। सबसे पहले ब्रेक करना सीखते हैं। सिंगिंग जो है हमारी क्या है, मेन वर्ब, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। फिर ये बताइए कि इस सेंटेंस में इज क्या काम कर रहा है, इज काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है। अब ये देखिए ये यहाँ पे सिंगिंग क्या शो कर रहा है हमारा, क्या शो कर रहा है, एक्शन। वेरी गुड, यहाँ पे सिंगिंग क्या शो कर रहा है, एक्शन। तो एक्शन को जो रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। तो देखिए इस वर्ब जो है, इस वर्ब का कोई ना कोई तो डूअर होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे सेंटेंस के अंदर आप ये देखिए कि यहाँ पे सिंगिंग वर्ब है, तो इसका जो है सब्जेक्ट या डूअर कौन होगा। तो देखिए सिंगिंग, सिंगिंग हु इज सिंगिंग, यहाँ पे हु का आंसर देखिए, तो यहाँ पे डोरिस इज सिंगिंग, यानी यहाँ पे किसका आंसर मिल रहा है हमें, हु का। हु इज सिंगिंग, डोरिस इज सिंगिंग। तो डोरिस हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी बात करें तो क्या होगा, नेम ऑफ अ पर्सन क्या हो जाता है हमारा, नाउन। और किस टाइप का नाउन हो जाएगा हमारा, ये प्रॉपर नाउन। उसके बाद देखिए सिंगिंग व्हाट, सिंगिंग व्हाट। तो सिंगिंग व्हाट जो है, व्हाट का आंसर हमारा क्या आ रहा है, सॉन्ग। व्हाट का आंसर हमारा क्या आ रहा है, सॉन्ग। इट मीन्स ये सॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। और ए आपको पता ही है किसके अंदर आता है हमारा, डिटर्मिनर या हम कहें आर्टिकल। तो ये डिटर्मिनर का पार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको हमने ब्रेक किया, डोरिस अपना हो गया सब्जेक्ट, इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग यहाँ पे आ गया मेन वर्ब, और ए सॉन्ग, सॉन्ग इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इस सिंगिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर टिल हियर। अब देखिए मैंने कहा कि इसका नाम क्या है, इस सेंटेंस के अंदर इस वर्ड का नाम क्या है, तो नाउन। और किस टाइप का नाउन, प्रॉपर नाउन। और मैं पूछूं यहाँ पे इस वर्ड का काम क्या है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, सॉरी इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना। मैं यहाँ पे बात करूं सॉन्ग, तो आप ये देखिए सॉन्ग, सॉन्ग्स। तो सॉन्ग, सॉन्ग्स मतलब यहाँ पे हम प्लूरल कर पा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन जो है ऐसी नाउन होती है जिसको हम प्लूरलाइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कॉमन नाउन जो है इसको हम देखना चाहें कि कॉमन नाउन जो है कौन सा वर्ड कॉमन नाउन होगा, तो हम उसको प्लूरलाइज करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें बॉय, बॉय का बॉयज़ हो जाएगा। जैसे गर्ल करें, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। जैसे डिसीज़ की बात करें तो डिसीज़ जो है डिसीजेज हो जाएगा। तो ये कॉमन नाउन की पहचान होती है, एक आइडेंटिफाइंग जो है आप कह सकते हो एक एलिमेंट होता है। दूसरी अगर बात करें तो आप कह सकते हो कि बॉय जो है वो कैसा नाउन होता है हमारा, काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होता है, काउंटेबल नाउन। कैसे पता चला कि आप क्लास में बात करते हैं, हमारी क्लास में एक बॉय है, 2 बॉय हैं, 3 बॉय हैं, ऐसे आप जो है बोल सकते हैं। तो इट मीन्स जो है कॉमन नाउन जो है ऐसा नाउन होता है जिसको प्लूरलाइज्ड भी किया जा सकता है, और ये कैसे होती है, काउंटेबल नाउन होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो है आप इसमें भी देख सकते हैं कि जूरी होती है, टीम होती है। टीम के अंदर जैसे 12 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट के अंदर, तो हम ऑब्वियसली इनको भी क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये भी कैसी नाउन होती है हमारी, काउंटेबल। और इसको भी क्या किया जा सकता है, प्लूरलाइज्ड किया जा सकता है। जैसे जूरी का जूरीज बन जाएगा, टीम का टीम्स बन जाएगा। तो इस प्रकार सो मेनी वर्ड्स आर देयर जो कलेक्टिव नाउन का काम करते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्लूरलाइज कर सकते हैं। फिर आती है मटीरियल नाउन की बात। तो देखिए मटीरियल नाउन में क्या आप जो हैं किसी भी शॉप पे जाके ये कह सकते हैं कि मुझे
एक जो है पानी दो, मुझे 2 पानी दो, मुझे 3 पानी दो, नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल, हम ऐसे नहीं कह सकते। तो आप ये कहेंगे कि मटेरियल नाउन जो है इसको हम किसके अंदर जो है रखेंगे, काउंटेबल के अंदर रखेंगे या अनकाउंटेबल के अंदर। तो देखिए मटेरियल नाउन जो है हमारी ये ऑब्वियसली किसके अंदर आएगी, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। किसके अंदर आएगी, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। और हमने देखा कि कभी भी जो है हमने मिल्क का मिल्क्स नहीं पढ़ा, मिल्क का मिल्क्स होता ही नहीं है। फिर वाटर का जो है वाटर्स, हाँ ये जो है इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वाटर का वाटर्स हो सकता है, पर उसका जो आप देखिए अपनी डिक्शनरी के अंदर जब टाइप करेंगे तो आपको वाटर का वाटर्स भी मिलेगा। बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको जो है एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वहाँ पे इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, वहाँ पे वाटर का मतलब जो है H2O नहीं रहेगा। उसके बाद मैं बात करूं सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, क्योंकि ये इनका जो है वॉल्यूम है वो देखा जाता है, यानी इनको काउंट नहीं किया जाता। जैसे हम शॉप पे जाके ये नहीं कहेंगे शुगर, शुगर के लिए ये नहीं कहेंगे कि 1 शुगर दे दो, 2 शुगर दे दो या 10 दाने शुगर के हमें दे दो। क्या शॉपकीपर जो है वो आपको 1 दाना लो, 2 दाना लो, 3 दाना लो ऐसे देता है? नहीं, ऐसे नहीं देता। इट मीन्स मटेरियल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते इट मीन्स ये किस में लाई करेगी, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर लाई करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अगेन ये भी अपना अनकाउंटेबल नाउन का ही एग्जाम्पल है। देखिए कैसे, अगर आप शॉप पे जाते हैं, अगर आप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात करें पेशेंस, अगर हम सेंटेंस के अंदर देखें इंटेलिजेंस, पेशेंस, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, मैं बात करूं ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, तो देखिए मैंने इंटेलिजेंस जो है इसके पहले एडजेक्टिव का यूज़ किया लिटिल, ठीक है। और आपको अगर पता हो तो लिटिल जो है एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगाया जाता है। तो उससे भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि पेशेंस जो है आपने इससे पहले लिटिल तो लगा दिया, लेकिन क्यों आया ये, क्या इसके पीछे जो है कॉन्सेप्ट है। तो देखिए पेशेंस जो है, आप ये बताइए पेशेंस की कोई आपको शेप दिखाई दे रही है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं दिखाई देगी। क्या आप जो है मुझे पेशेंस का कोई भी ऐसा फॉर्म दिखा सकते हैं कि हाँ ये जो है ये चीज़ पेशेंस है, या आप कह सकते हैं कि अरे रे झगड़ा हो गया दोनों भाइयों के बीच लेकिन बड़े वाले ने 2 पेशेंस दिखाई, नहीं छोटे वाले के जो है थोड़ा सही था उसने 4 पेशेंस दिखाई। तो क्या ये पॉसिबल है ऐसे कहना? नहीं। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसने थोड़ी पेशेंस दिखाई, उसने कुछ पेशेंस दिखाया, ऐसे हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को। उसके पास थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी बुद्धि, हम ऐसे कहते हैं अरे वो तो बुद्धिमान है, इस टाइप से हम जो है यूज़ करते हैं। इट मीन्स पेशेंस जो है इसको हम काउंट नहीं कर सकते, और काउंट नहीं कर सकते तो इसका मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा वो भी अनकाउंटेबल के अंदर आएगा। अब आप देखिए, आप कहते हो कि ज्वेलरी जो है, कि ज्वेलरी हमारा जो है अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो सकता है? सोचिए जरा कि ज्वेलरी जो है मैंने इसके अंदर रखा है, ऑनेस्टी तो आप बचपन से ये वर्ड जो है इसके अंदर एक पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन आप ज्वेलरी को जो है यहाँ पे देखिए, ज्वेलरी जो है आपको लगता है कि ये हमारा किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जो है लाई करेगा? या फिर मैं बात करूँ एक जो है स्टार, स्टार जो है ये एक वर्ड है यहाँ पे, आप ये बताइए कि ज्वेलरी और स्टार जो है ये कहाँ पे लाई कर सकते हैं? वेरी गुड, स्टार जो है आप स्टार का स्टार्स बना सकते हो, ठीक है, स्टार का स्टार्स बना सकते हो। इट मीन्स स्टार जो है वो क्या है हमारा, काउंटेबल है। तो स्टार हमारा किसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे, काउंटेबल नाउन के अंदर। और अगर मैं बात करूँ ज्वेलरी, तो देखिए हम किसी भी वेडिंग में जाते हैं तो आप क्या कहते हो कि लाइक मैं अगर किसी वेडिंग में जा रही हूँ, मैंने अगर एक चेन ही पहना हुआ है तो मैं क्या कहूँगी, आज तो मैं कम ज्वेलरी पहन के आई, ठीक है, क्या कहूँगी, कम ज्वेलरी पहन के आई। अगर मैंने नहीं पहनी हुई तो भी मैं क्या कहती हूँ, आज तो मैं ज्वेलरी नहीं पहन के आई। मान लो मैं बप्पी लहरी की तरह पूरी की पूरी जो है सोने से लदी हुई हूँ और मैं क्या कहती हूँ, आज तो मैं बहुत सारी ज्वेलरी पहन के आई हूँ। इट मीन्स ज्वेलरी जो है जब नहीं है तब भी मैं उसको क्या कह रही हूँ, ज्वेलरी। जब मैंने एक पहनी हुई है तो भी मैं उसको क्या कह रही हूँ, ज्वेलरी। और जो मैंने नहीं पहनी हुई है तब भी मैं उसको क्या कह रही हूँ, ज्वेलरी। तो इट मीन्स ज्वेलरी जो है इसकी कोई एक डेफिनेट शेप नहीं है। क्या आप जो है लेडीज जैसे पहनती हैं मंगलसूत्र, क्या आप उसको ज्वेलरी कहेंगे? नहीं नहीं। क्या आप नेकलेस होता है उसको ज्वेलरी कहेंगे? इट मीन्स कि ज्वेलरी की अपनी कोई शेप नहीं होती। तो ज्वेलरी जो है अपने आप में कैसा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, आप एक वर्ड में आपको देखती हूं मनी, आप ये देखिए मनी जो वर्ड है ये किसके अंदर लाई करेगा,
थोड़ा सा डिस्कशन मेरा लंबा हो चुका है। हो सकता है आपको ये वर्ड्स के बारे में पहले से ही नॉलेज हो, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को भी देखते हुए मैं कुछ वर्ड्स आपके साथ जो है डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे, जब टॉपिक चल ही पड़ा है। देखिए मनी जो है, आप ये कहेंगे मनी तो मैडम काउंटेबल होगा, क्योंकि हम लोग जब स्कूल की फ़ी देते हैं तो हम गिन गिन के नोट जो है टीचर्स को देते हैं, अपने प्रिंसिपल को देते हैं। जब हम जो है ट्यूशन फ़ी देते हैं तब भी हम गिन गिन के नोट जो है देते हैं। तो इट मीन्स मनी तो हमारा काउंटेबल होगा। तो देखिए मनी जो है वो भी हमारा कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। सरप्राइज, देखो मनी को कभी आप मनीज कह सकते हो? मनी को कभी आप मनीज कह सकते हो? नो। तो इट मीन्स मनी जो है हमारा कैसा होगा, अनकाउंटेबल। लेकिन आप जो काउंट करते हो, किसको काउंट करते हो? आप रुपीस को काउंट करते हो। किसको काउंट करते हो आप? रुपीस को। इट मीन्स रुपी से रुपीस हो सकता है, बट मनी से मनीज नहीं हो सकता। रुपी काउंटेबल है और मनी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जो आपको जो है अपने माइंड के अंदर हमेशा जो है रखने हैं, क्योंकि अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करें तो उसके अंदर भी ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि नाउन से रिलेटेड जो है सबसे आप कहें इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, लर्न करना होता है कि ये वो नाउन्स हैं जिनको प्लूरल ही यूज़ करते हैं, इसके बाद वर्ब प्लूरल आएगी। ये वो नाउन हैं जिनको जो है आप सिंगुलर यूज़ करते हैं, उनके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। तो वो तो आपको जो है ये मटेरियल तो आपको बुक्स के अंदर बहुत सारा मिल जाएगा। तो हम जो है ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हुए मैंने थोड़ा सा आपको एक जो है इसमें फिर से एक रफली जो है एक आइडिया दिया है कि कैसे आप जो है नाउन के बारे में थिंक कर सकते हैं कि ये कौन सा नाउन होगा। कि अगर आप कोई छोटे बच्चे अगर आप देख रहे हो तो आपको जो है ये चीज़ आ जाएगी कि आप उसको प्लूरलाइज करके देख लें या उसकी शेप के बारे में सोच के देख लें। अगर मैं आपको ये कहती हूँ बॉय, तो बॉय की अपनी ऑब्वियसली आपकी एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो बॉय जो है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूंगी यहाँ पे आपके सामने ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी की अपनी कोई शेप नहीं होती। इट मीन्स ये हमारा क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग होती है, एक फीलिंग होती है ये, तो इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सो लेट्स गेट मोर एग्जाम्पल्स हियर। यहाँ मैं बात करूँ, यू हैव नो सेंस, यू हैव नो सेंस। तो यहाँ पे देखिए सेंस वर्ड जो है ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, ये भी हमारा अनकाउंटेबल के अंदर आएगा, ठीक है। ये भी कैसा होगा, हमारा अनकाउंटेबल के अंदर आएगा। ये हम बात करेंगे कि नो यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव पार्ट जो है हमारा आफ्टर 5 और 10 मिनट्स हम इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस वर्ड्स। सो हम जो है थोड़ा सा जो है डिस्कशन लंबा हो गया, हम इस जो है सेंटेंस के ऊपर थे। तो मैंने ऊपर आपको सेंटेंस बताया था, इज सिंगिंग वाला इज वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थे क्योंकि मेन वर्ब था। लेकिन मैंने डिस्कस किया था लास्ट अपने लेक्चर के अंदर कि इज जो है कभी कभी जब मेन वर्ब नहीं होता तो वो खुद मेन वर्ब बन जाता है। ओनली इज नहीं, जो भी बी की बेसिक फॉर्म मैंने लिखवाई थी, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखिए। तो उस इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था उसमें मैंने बताया कि इस जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो देखिए मेन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन वर्ब नहीं हो, क्या ना हो, कोई भी एक्शन वर्ब नहीं हो, इट मीन्स जो वर्ब दे रखी है वो खुद क्या बन जाती है, मेन वर्ब। यानी कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो क्या बन जाती है, मेन वर्ब। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई एक्शन दिखाई दे रहा है, कैन यू सी हियर, देखिए मोहन इज अ बॉय। यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मोहन ईट्स फूड, इट मीन्स यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है। एक्शन किस चीज़ का हो रहा है, ईटिंग, खाने का। लेकिन यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई भी एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। इट मीन्स ये सेंटेंस जो है ये हमारा कैसा सेंटेंस होगा, एक स्टैटिक सेंटेंस होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, इस इज को जो है मेन वर्ब मान लेंगे। अब इसको मेन वर्ब मानेंगे तो इट मीन्स जो है यहाँ पे ये मेन वर्ब, इसमें हम इंग्लिश ग्रामर में बात करें तो इसका टेक्निकल जो नेम है, टेक्निकल टर्म जो इसके लिए यूज़ करते हैं वो करते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या यूज़ करते हैं हम, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है इट मीन्स ये लिंक करेगी, लिंक करेगी, किसको लिंक करेगी, ये लिंक करेगी सब्जेक्ट को
यानी एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ या दूसरे एक नाउन को एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, क्या करेगी ये? एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ लिंक करेगी या एक नाउन को जो है दूसरे एडजेक्टिव के साथ जो है ये लिंक करेगी। जैसे यहां पे एक सेंटेंस है, ट्यूलिप इज क्लेवर। यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा ट्यूलिप इज क्लेवर, ट्यूलिप क्लेवर है। यहां पे ट्यूलिप जो है इज अ प्रॉपर नाउन, यहां पे ट्यूलिप जो है क्या है? प्रॉपर नाउन है। और यहां पे इज जो है फिर से हमारा लिंकिंग वर्ब है, और यहां पे वर्ड देखिए क्लेवर। ठीक है, क्या है यहां पे वर्ड? क्लेवर। तो क्लेवर देखिए ये क्या होता है? किसी की क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, क्वालिफाइंग वर्ड होता है ये। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे ये क्वालिफाइंग वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, अगर ये जो है क्वालिफाइंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है तो हम जो है इसको नाम तो दे दिया, इसका काम क्या है? ये काम क्या कर रहा है? तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो लिंकिंग वर्ब होती है वो क्या करती है? दो नाउन को भी जोड़ सकती है और नाउन को एडजेक्टिव के साथ भी जोड़ सकती है। समझ में आई बात? इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ ट्यूलिप इज इक्वल टू क्लेवर, मोहन इज इक्वल टू बॉय। यानी ट्यूलिप क्लेवर है, मोहन बॉय है। जहाँ पे भी अपना ये इक्वल का पैटर्न बने, इट मीन्स यहाँ पे ये डेफिनेटली जो वर्ड आया है लिंकिंग वर्ब के बाद वो क्या होगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? ट्यूलिप के बारे में क्लेवर जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट मीन्स ट्यूलिप यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ट्यूलिप कैसी है? क्लेवर है। तो क्लेवर इस सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इट मीन्स ये इसको क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? ग्रामर के अंदर टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आप कहेंगे कि मैम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक नाउन बनता है। तो देखिए नाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। यहाँ पे देखिए मोहन इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ बॉय, मोहन इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ? बॉय। और आप ये बताइए बॉय यहाँ पे एडजेक्टिव होता है या बॉय यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है? यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस बॉय की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा कॉमन नाउन। क्या होगा? कॉमन नाउन। दैट मीन्स नाउन। और नाउन जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है? हमारा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना, यानी सब्जेक्ट को ये कंप्लीट कर रहा है। मोहन बॉय, यहाँ पे ये ट्यूलिप जो है इसको क्लेवर वर्ड जो है ये क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। तो मैं कहूँगी ट्यूलिप इज क्लेवर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये किसका काम कर रहा है? इस ट्यूलिप के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके, इस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है। आई होप कि इतना जो है आपको समझ आ चुका है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और मैं लिखती हूँ। दो चार एग्जाम्पल और मैं आपको दे देती हूँ इसके बाद। Tony bought a shirt from a shop. Tommy bought a shirt from a shop. Neha ate a cake. Neha ate a cake. Dhruv scolded Apurva in the school.
Shefali is a teacher. We elected him monitor. These are some sentences that you are gonna break with me. आप चाहें तो इसको अभी यहाँ पे कुछ 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए जो है इसको आप एक बार जो है रोक करके इनको आप खुद ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जो है कहाँ से कौन से सेंटेंस से शुरू करना चाहेंगे। चलो सबसे पहले हम जो है वो सेंटेंस लेते हैं जिसमें हमें मेन वर्ब दिखाई दे रही है। देखिए किसी भी सेंटेंस को मैंने बताया जब भी ब्रेक करना है तो आपको कहाँ से करना है, मेन वर्ब से। देखिए बाय की 3 फॉर्म होती हैं, बाय, बोट, बोट। इट मीन्स बाय जो है यहाँ पे क्या करेगा, हमारा एक्शन जो है और ये मेन वर्ब का काम करेगा। हु बॉट, तो यहाँ पे टॉमी आ जाएगा, सॉरी टोनी आ जाएगा। टोनी जो है ही बोट, दैट मीन्स टोनी यहाँ पे क्या होगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट। टोनी यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बनना। टॉमी बोट व्हाट, जो व्हाट का आंसर आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, शर्ट। दैट मीन्स इस वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये शर्ट। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ लेकिन ये चीज़ मैं आपको करवा चुकी हूँ। फिर मैंने बताया ऑफ, फ्रॉम, अप, अबव, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रेपोजिशन। और फिर मैंने बताया एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ शॉप, शॉप्स, तो शॉप्स हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और इससे पहले आपको पता है नाउन से पहले क्या आ रहा है, ये हमारा आर्टिकल। दैट मीन्स हम इसको क्या कहेंगे, डिटर्मिनर, यानी ये डिटर्मिनर का ही पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एट जो है हमारी क्या है, मेन वर्ब। हु एट, तो नेहा हमारी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। उसके बाद व्हाट का आंसर हमें दे रहा है केक, तो नेहा एट अ केक, तो केक यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट। तो देखिए नेहा एट अ केक, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो है एक पैटर्न बन गया है। उसके बाद अगर बात करूँ ध्रुव स्कोल्डेड अपूर्वा, तो आपको फिर से शुरू करना है स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। इट मीन्स ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब। स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, यानी एक्शन हो रहा है यहाँ पे स्कोल्ड करने का, तो स्कोल्डेड जो है हमारी यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। हु स्कोल्डेड, तो ध्रुव स्कोल्डेड, तो जो हु का आंसर देता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। स्कोल्डेड व्हाट या हुम, स्कोल्डेड व्हाट या हूँ। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमें व्हाट का आंसर मिलता है तो वो क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब हमें हु का आंसर बनता है तो वो क्या मिलेगा हमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जब भी हमें व्हाट का आंसर मिले, जैसे कुछ सेंटेंस में हमने यहाँ पे देखा कि एट व्हाट, तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होएगा, डायरेक्ट, क्योंकि व्हाट का आंसर दे रहा है। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हुम, यानी अपूर्व, ध्रुव स्कोल्डेड हुम, तो हुम का आंसर हमारा अपूर्व आ रहा है, यानी कोई लिविंग थिंग आ रही है, लिविंग पर्सन जो है यहाँ पे बात करें तो लिविंग बीइंग जो है यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम का आंसर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आपको पता है इन, ऑन, अपॉन जो है हमारे क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। तो प्रेपोजिशन जो है आया है, इट मीन्स ऑब्वियसली दूसरी नाउन को जो है इस सेंटेंस के साथ, इस सेंटेंस की दूसरी नाउन के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्कूल का हम क्या सकते हैं, स्कूल का क्या कर सकते हैं, स्कूल का स्कूल्स। दैट मीन्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये स्कूल होगा। उसके बाद द जो है आपको पता है, ए एन द जो है हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर, या हम यूं कहें आर्टिकल। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये इज़ है, क्या इस सेंटेंस के अंदर आपको कोई भी एक्शन दिखाई दे रहा है, नो, नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स ये इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है, इट मीन्स ये या तो किसी भी नाउन को किसी नाउन के साथ जो है क्या करेगा, रिलेट करेगा या लिंक करेगा, या फिर किसी भी नाउन को जो है किसी एडजेक्टिव के साथ क्या करेगा, ये लिंक करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है शेफाली है, यहाँ पे टीचर है, तो टीचर जो है टीचर्स हो जाता है, टीचर का टीचर्स हो जाता है। इट मीन्स ये हमारा नाउन है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो है ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारा क्या है, इसका सब्जेक्ट। और ये लिंक किसको करेगा, इन 2 नाउन को, शेफाली को इज इक्वल टू नाउन, यानी हमारा ये वाला पैटर्न बन गया। इट मीन्स शेफाली इज अ टीचर, यानी शेफाली जो क्या है, टीचर है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, क्योंकि शेफाली के बारे में हमें क्या दे रहा है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि शेफाली क्या है, टीचर है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपसे 4 चीज़ें डिस्कस कर ली कि जो नाउन है हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। यहाँ तक जो है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सेंटेंस देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। वी इलेक्टेड हिम मॉनिटर, वी इलेक्टेड हिम मॉनिटर, ये सेंटेंस यहाँ तक है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड, ये तो आपको पता है क्या है, हमारी वर्ब, एक्शन हो रहा है, ये हमारी क्या है, वर्ब। अब देखिए इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, इलेक्टेड, हु इलेक्टेड, वी इलेक्टेड, तो वी हमारा हो गया इस वर्ब का सब्जेक्ट। अब आगे देखिए इलेक्टेड हुम, इलेक्टेड हुम, दैट मीन्स ये इसका क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वर्ब का। देखिए बना, इलेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट पूछे तो ये वी होगा, इस वर्ब का जो है इलेक्ट वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट पूछे तो हिम होगा। और कैसा ऑब्जेक्ट होगा ये मैंने अभी आपको बताया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का नहीं, ये होम का आंसर दे रहा है, तो होम का आंसर हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए पहले जो हमने ये सेंटेंस किया था, क्या इस सेंटेंस के बाद जो है बात करी, इन दोनों सेंटेंस में आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, दे रहा है ऑब्वियसली। देखिए यहाँ पे तो पैटर्न बन रहा है SVO का, और यहाँ पे पैटर्न बन रहा था हमारा सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। इट मीन्स यहाँ पे जो है ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है किसके बारे में, ये हम पता करेंगे। देखिए वी इलेक्टेड हिम, हमने उसे चुना, किसे चुना, हिम को। क्या हमने वी को चुना, नहीं, वी तो यहाँ पे एक्शन का डूअर है, दैट मीन्स हमने क्या किसे चुना, हिम को मॉनिटर चुना, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और हिम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इट मीन्स जो है ये क्या हो गया हमारा इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप यहाँ तक आपको जो है ये समझ में आया होगा। अगर आपको जो है कोई भी ऐसा पॉइंट जो है जो आपके दिमाग में नहीं गया हो तो प्लीज़ इसको रिवाइंड कीजिए, फिर से देख लीजिए, और आगे जो है मैं आपके साथ आपके लिए जो है न्यू वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और आप अपना फीडबैक दीजिए, कोई अगर आपका सजेशंस हो तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। और थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।